शहजादी ऑयलिन बेहद खूबसूरत थी, मगर वो बोल नहीं सकती थी, ना हंसकर, ना रोकर, ना चीखकर। महल के लोग कहते थे, शहजादी खामोश इसलिए है क्योंकि उसे गुरूर है, मगर हकीकत ये थी कि इसके लफ्ज उसके दिल में कैद थे। हर रात वो महल के झरोके में खड़ी होकर चांद को देखती और दिल ही दिल में सोचती, क्या कभी कोई मेरी खामोशी को समझेगा? महल के पीछे एक पुरानी झील थी। लोगों का मानना था इस झील में जादू है। इसी झील में रहती थी नीली परी। वो परी लोगों से बात नहीं करती थी, लेकिन खामोशी को पहचान लेती थी। उस रात जब शहजादी बगैर आवाज के रो रही थी, झील का पानी हल्का सा चमक उठा। नीली परी ने महसूस किया, कोई है जो मेरी तरह खामोश है। नीली परी पहली बार झील से बाहर आई। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर वो बोल नहीं सकती तो शायद उसकी खामोशी मेरी ज़बान बन सकती है। और इसी लम्हे कहानी ने नया रुख लेना शुरू कर दिया। क्या नीली परी शहजादी के दिल की खामोशी समझ पाएगी? शहजादी ऑयलिन अपनी खिड़की से चांदनी रात में महल के बाग की तरफ देख रही थी। पानी की हल्की हलचल के साथ कुछ नीला सा चमक रहा था। शहजादी ने दिल ही दिल में सोचा, ये कौन है जो खामोश रात में रोशनी बखेर रहा है? नीली परी पहली बार झील से बाहर निकली। उसके पुरों से हल्की रोशनी फूट रही थी, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। वो शहजादी की तरफ देखकर बोली, नहीं, मगर उसकी खामोश मौजूदगी ने शहजादी के दिल में सुकून पैदा कर दिया। शहजादी ने कदम आगे बढ़ाया और पुरसुकून अंदाज में सर हिलाकर नीली परी को इशारा दिया कि करीब आ सकती है। नीली परी ने जमीन पर आकर अपने हाथ से पानी के छोटे कतरे उठाए और शहजादी की तरफ थोड़ा सा झुकाकर दिखाया। ये छोटा सा जादू था, मगर शहजादी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे समझ रहा है, कोई उसकी खामोशी सुन सकता है। दोनों के दरमियान एक खामोश बात हुई, लफ्जों के बगैर, सिर्फ दिल की जबान में। नीली परी ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, अगर तुम बोल नहीं सकती तो मैं तुम्हारी खामोशी की आवाज बनूंगी। शहजादी की आंखों में हल्की रोशनी झलक गई और पहली बार उसने महसूस किया कि ये रात, ये परी और ये चमक कभी न भूलने वाली लम्हे। क्या नीली परी वाकई शहजादी की खामोशी समझ पाएगी? और क्या शहजादी इस पर भरोसा करेगी? नीली परी ने अपना जादू दिखाने के लिए पानी से छोटे छोटे नीले चिराग बनाए। चिराग आहिस्ता आहिस्ता शहजादी के गिर्द घूमने लगे और रोशनी से एक नरम धड़क पैदा हुई, जैसे दिल की धड़कन को बयान कर रही हो। नीली परी ने कहा, मैं तुम्हारे लफ्जों की जगह हूं, लेकिन तुम्हें मुझे एतमाद देना होगा। शहजादी ने पहली बार थोड़ा सा सर हिलाया। दिल में थोड़ी हिम्मत और तजस्सुस जागा। झील के पानी में अचानक हलचल मची। छोटे छोटे जादुई बादल बनने लगे। नीली परी ने बताया, ये छोटे जादुई क्लाउड्स तुम्हारे खौफ और शक को जाहिर करते हैं। अगर तुम खुद पर यकीन ना करो तो ये तुम्हें रोक देंगे। शहजादी ने सांस लिया, कदम आगे बढ़ाया और अपनी खामोशी के खौफ को थामकर एक छोटा सा जादुई चिराग अपने दिल से पैदा किया। चिराग ने बादलों को रोशनी से शिकस्त दी और नीली परी ने मुस्कुराकर शहजादी की हिम्मत सराहा। नीली परी ने शहजादी की तरफ देखकर कहा, देखा, तुम्हारे दिल की आवाज सबसे ताकतवर है। हम मिलकर और भी ज्यादा जादू कर सकते हैं। शहजादी की आंखों में पहली बार हकीकी उम्मीद झलक रही थी और झील की रोशनी में दोनों की परछाइयां एक साथ झलक रही थीं। ये लम्हा इस बात का वादा कर रहा था कि ये दोस्ती सिर्फ शुरू ही हुई है। शहजादी ऑयलिन और नीली परी झील के किनारे खड़ी थीं और हवा में हल्की चमक थी। नीली परी ने शहजादी की हिम्मत और दिल की आवाज महसूस की और अपनी जादुई छुरी से एक नर्म नीली रोशनी पैदा की, जो शहजादी के दिल में छुपे लफ्जों को जाहिर कर रही थी। शहजादी की खामोशी ने पहली बार लफ्जों की शक्ल इख्तियार की। हल्की रोशनी में जुमले जैसे तीर की मानंद हुआ में लिख गए। मैं डरती थी कि कोई मुझे ना समझे, लेकिन अब तुम मेरी आवाज बन सकती हो। नीली परी ने मुस्कुराकर कहा,
तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा जादू है। रोशनी झील के पानी में मुनकिस हुई और दोनों की परछाइयां एक साथ झलकने लगीं। शहजादी ने दिल ही दिल में महसूस किया कि अब वो अकेली नहीं, नीली परी के साथ हर जादुई लम्हा उसका अपना होगा। क्या शहजादी ऑयलन और नीली परी की ये दोस्ती हमेशा मजबूत रहेगी? और आगे आने वाले जादुई राज क्या होंगे?